नमस्ते। एक शब्द है फकीर। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आज हम इसी शब्द के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं और एक ऐसे समुदाय की दुनिया में चलेंगे जिसका इतिहास और विरासत सच कहूं आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस स्टीरियोटाइप की, उस आम छवि की जो फकीर शब्द के साथ जुड़ गई है। जरा सोचिए, जब कोई फकीर शब्द सुनता है तो मन में कैसी तस्वीर बनती है? अक्सर किसी जरूरतमंद की, है ना? पर क्या यही पूरी सच्चाई है? तो देखिए, एक तरफ है वो आम धारणा और दूसरी तरफ है हकीकत, एक सम्मानित आध्यात्मिक समुदाय की सच्चाई। आज हम इसी फर्क को, इसी अंतर को समझने वाले हैं कि कैसे एक शब्द का असल मतलब कुछ और था और वक्त के साथ उसे कुछ और ही समझ लिया गया। फकीर शब्द का मतलब असल में भिखारी है ही नहीं। इसका मतलब होता है दरवेश या एक मिस्टिक। ये शब्द निकला है अरबी के फ़क्र से। और फ़क्र कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक सोच है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की मोह माया से ऊपर उठकर रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना। तो सवाल ये उठता है कि इस समुदाय की जड़ें हैं कहाँ? इनकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक समुदाय नहीं है, ये एक पूरा वंश है, एक लिनेज है जो सूफी शिक्षाओं को मानता है। और इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि इस समुदाय के लोग अक्सर अपने नाम के साथ सैयद, शाह और अलवी जैसे टाइटल्स लगाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में, सीरिया से, जब सैयद बदियुद्दीन शाह मदार भारत आए। उन्होंने कानपुर के पास मकनपुर में अपने आध्यात्मिक सिलसिले की नींव रखी, मतलब एक रूहानी परंपरा की शुरुआत की। और यही सिलसिला आगे चलकर मदारिया के नाम से जाना गया। अब ये फकीर समुदाय भी कोई एक जैसा ग्रुप नहीं है। इसमें कई अलग अलग शाखाएं हैं जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं। जिंदा शाही, शाहजी, जोगी, कलंदरी, हर शाखा की अपनी एक अलग पहचान और अपना इतिहास है। जैसे मिसाल के तौर पर जिंदा शाही को ही ले लीजिए। ये भारत के सबसे बड़े सूफी सिलसिलों में से एक है और इनके अनुयायियों की ये मान्यता है कि उनके मुर्शिद, उनके गुरु आज भी जिंदा हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विविधता इस समुदाय को कितनी गहराई देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर आते हैं, लाहौर के 3 फकीर भाइयों की कहानी, जिन्होंने इस समुदाय के इतिहास, सेवा और कला प्रेम को एक बिल्कुल नया आयाम दिया। तो हुआ यूं कि ये परिवार लाहौर में आकर बसा और यहीं के 3 बेटे अजीजुद्दीन, इमामुद्दीन और नूरुद्दीन, इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी जगह बनाई। और जगह भी कहाँ, महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में। वो उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गए। डिप्लोमेसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या मेडिसिन, हर जरूरी क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अपनी समझदारी का लोहा मनवाया। लेकिन इन भाइयों का काम सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कला और इतिहास को बचाने का भी बीड़ा उठाया। उन्होंने एक प्राइवेट म्यूजियम बनाया जिसका नाम है फकीर खाना, और इसमें 30,000, जी हाँ 30,000 से ज्यादा कलाकृतियां हैं। और ये कोई मामूली कलेक्शन नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है। इसमें पवित्र इस्लामी अवशेष भी हैं, हजरत इमाम हसन और हुसैन के अवशेष हैं और महाराजा रंजीत सिंह के दरबार की दुर्लभ पेंटिंग्स भी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? आज भी उनके परिवार की 6ठी पीढ़ी इस अनमोल विरासत को संभाल रही है। पर ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है। इस समुदाय का प्रभाव और इनकी विरासत आज के दौर में भी जिंदा है। तो ये विरासत आज भी आगे बढ़ रही है। फकीर समुदाय के लोग आज भी दुनिया भर में नेता, कलाकार और विचारक के तौर पर अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी हों या भारतीय अभिनेता मोहम्मद अली शाह, इनका प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। तो अगली बार जब फकीर शब्द सुनाई दे तो शायद अब मन में एक अलग, ज्यादा गहरी और सम्मानित तस्वीर उभरेगी। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि ऐसे कितने और शब्द होंगे जिनके पीछे के इतने समृद्ध इतिहास से हम सब अनजान हैं।